आज दफ्तर से देर से लौटा हूँ। काफ़ी थका हुआ हूँ। फिर भी आज घर पर आराम करने का मन नहीं है। वजह वजह है ना, मौसम बहुत खुशगवार है। इस ठिठुरती ठंड में हल्की सी बारिश हुई है। इस बारिश ने बहुत ही खूबसूरत समा बांध रखा है बाहर। चलिए, मैं आपको अपने संग टहलने ले चलता हूँ। देखिए तो, यह पत्ते झूम झूम कर क्या कह रहे हैं। गौर से सुनिए, कानों में कुछ फुसफुसा रहे हैं। बस सारी थकावट खत्म। बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ एक बहुत ही दुबली सी काया नजर आ रही है। कौन हो सकते हैं ये? ओहो, ये तो हमारे मुंशी जी हैं। लेकिन मुंशी जी इस वक्त यहाँ कैसे? इतनी ठंड है। मुंशी जी के घूमने का समय तो सुबह का होता है। चलिए मित्रों, मैं आपको अपने मुंशी जी से मिलवाता हूँ। मुंशी जी हमारे सोसाइटी के एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान हैं। यह स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। करीब 10 साल हुए इन्हें रिटायर हुए, लेकिन इस वक्त इनका बाहर इस तरह टहलना मुझे परेशान कर रहा है। मालूम करना चाहिए क्या बात है। मैं दौड़ता हुआ मुंशी जी की तरफ पहुंचा। मुंशी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? और इस वक्त यहाँ, ये तो आपका समय नहीं है टहलने का। मुंशी जी ने अधखुली नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर खामोशी से आगे बढ़ चले। उनका यह रवैया देखकर मैंने महसूस किया कि मुंशी जी कुछ कहना चाहते हैं। और हम हैं कि आदत से मजबूर। हमें कहना भी अच्छा लगता है और हमें सुनना भी अच्छा लगता है। अरे रुकिए ना मुंशी जी, रुकिए, हम भी चलेंगे ना आपके साथ। कहाँ आप अकेले चले जा रहे हैं? बहुत दिनों के बाद आपके साथ निकलने का मौका मिला है। चलिए, आपके साथ चलते हैं। और बताएं मुंशी जी, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं समीर, बस समय काट रहा हूँ। फिर भी आप कुछ नया काम कर रहे थे, कुछ आईटी पर कुछ काम कर रहे थे, कुछ ग्रुप्स वगैरह बना रहे थे। मैं सुन रहा था कि आप कुछ और नया काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। हाँ समीर, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन सच बताऊँ, जैसा कि तुम जानते हो, रिटायरमेंट के बाद से मैं घर पर ही हूँ और मैं अपना पूरा समय समाज सेवा में बिताने की कोशिश करता हूँ। ईश्वर ने मुझे जितना भी समय दिया हुआ है, जितना भी समय अभी मेरे पास बचा है, मैं उसको एक अर्थ देना चाहता हूँ। और इसी कोशिश में मैं किसी न किसी काम में अपने आप को उलझा कर रखता हूँ। दोस्तों, मुंशी जी आजकल सोसाइटी के लिए एक नया सोशल वर्क कर रहे हैं, जिसमें वह सभी लोगों से उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले रहे हैं। उनके इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेने का एक ही मकसद है, वह यह है कि कोई भी किसी भी दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, कहीं पर भी है, वह एक दूसरे से जुड़े रहें। हर कोई हर किसी की खुशी में और दुख में शामिल हो सके। कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं करते हैं। यह सब जगह होता है, इसमें कुछ अनोखापन नहीं है।
तो मुंशी जी कहाँ तक पहुंचा आपका ये डेटा कलेक्शन? समीर, तुम तो जानते ही हो कि मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। लेकिन सच बताओ समीर, मेरी इंजीनियरिंग काम नहीं आ रही है। आजकल मैं अपने बेटे की इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ रहा हूँ और उसी से मदद लेकर कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सारा दिन सिस्टम के आगे बैठा रहता हूँ, कमर दुखती है, गर्दन में भी बहुत दर्द रहता है, मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है इस वजह से, और मेरी पत्नी मुझे इस वजह से बहुत डांटती हैं। दिन भर काम करता हूँ, फिर शाम को पत्नी की डांट सुनता हूँ, फिर चुपचाप खाना खाकर सो जाता हूँ। बहुत ही बढ़िया दिनचर्या बना रखी है मैंने। कोई बात नहीं मुंशी जी, लगे रहिए आप। वैसे मुंशी जी, एक बात जानना चाहूँगा, सब लोग आपको मुंशी जी क्यों बुलाते हैं? आप तो इंजीनियर हैं। अरे समीर, इसके पीछे भी एक कहानी है। हमारे पिताजी जो थे, पंचायत का सारा लेखा जोखा रखते थे। उन्हें सब लोग मुंशी जी बुलाते थे। अब मैं अपने पिताजी के साथ बैठकर उनके काम में मदद किया करता था। फिर पिताजी के गुजर जाने के बाद यह मुंशी जी वाला टाइटल मुझे मिल गया। अच्छी बात है। तो बताएं मुंशी जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं समीर, और है भी बड़ी दिक्कत। लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है। लोग इसमें बढ़ चढ़कर शामिल होना नहीं चाहते हैं, और सोसाइटी में लोगों को ये लगता है कि मैं उनका डेटा लेकर उसे कहीं मिसयूज़ कर सकता हूँ। और ऐसा होता भी है ना, लोगों का ऐसा सोचना भी सही है, लेकिन सच बताऊँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। नहीं मुंशी जी, इतना तो हम आप पर भरोसा रखते हैं, आप परेशान मत होइए। ये जो हमारी सोसाइटी के लिए आपने बोरवेल लगवाया है, यह भी आपकी देन है। लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं किसी को किसी और वजह से हिचकिचाहट हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि यही बात हो। सब अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ़ हैं मुंशी जी। और आप बता रहे थे आप अपने बेटे की किताब पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग की। हाँ समीर, मेरा बेटा सिविल इंजीनियर। मुंशी जी, सिविल इंजीनियर्स भी अच्छे लोग होते हैं। मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ। हाँ समीर, अच्छा लगता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारे ज़माने की इंजीनियरिंग और आज की इंजीनियरिंग को मिला जुला कर हम कुछ बना ही लेते हैं। बढ़िया है। लेकिन समीर, जब मैं किसी परेशानी में फंसता हूँ ना, मैं समझ नहीं पाता हूँ मैं क्या करूँ। मैं उलझ कर रह जाता हूँ, और उसमें मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाता है उस उलझन से निकलने के लिए। मुंशी जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं आपको कोई सलाह तो नहीं दे सकता। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपने में बहुत सक्षम हैं। मुंशी जी, मैंने ज़िंदगी से एक सीख ली है, और वह यह है कि अगर हम कहीं भी किसी भी परेशानी में हैं और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें किसी ऐसे शख्स को ढूंढना चाहिए जो हमें रास्ता दिखा सके। बहुत से लोग मिल जाते हैं, बस इतना करना होता है, हमें आगे बढ़कर किसी को जताना पड़ता है कि हाँ, मुझे ये परेशानी है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। हाँ समीर, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। करेक्ट। जब मैं बार बार अपने आप से यह कह रहा हूँ मेरे ज़माने की इंजीनियरिंग काम नहीं आ रही है, तो इस ज़माने की इंजीनियरिंग के लिए मुझे इसी ज़माने के बच्चों से मिलना पड़ेगा रे। मुझे किस बात की चिंता जब तुम जैसे बच्चे मेरे आसपास हैं। ओ समीर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत परेशान था समीर, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं। तुमने इतनी आसानी से मुझे यह समाधान दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद समीर। ओहो, अब समीर मैं घर को निकलता हूँ, नहीं तो तुम्हारी आंटी जी जो है ना,
बहुत डांटेंगी। अब मैं रात को डांट खा के नहीं सोना चाहता हूँ। सुबह से खाना नहीं खाया मैंने तो शाम को गुस्सा करके उन्होंने मुझे वही वाला खाना परोस दिया था, ये पहले तुम ये खाओ उसके बाद। अब मैं और डांट नहीं खाना चाहता, मैं चलता हूँ। अच्छा, नमस्ते मुंशी जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, यहीं तक थी मेरी और मुंशी जी की गुफ्तगू। जो मुंशी जी कुछ क्षण पहले उदास, हैरान, परेशान से थे, अभी उनकी चाल ही बदली हुई थी। वो एक छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाते हुए, हंसते हुए और हल्के से फुदकते हुए, उनकी तो चाल ही बदली नजर आ रही है, अपने घर की तरफ जा रहे थे। कितना अच्छा लग रहा था। मुंशी जी अपने घर के मेन गेट पर पहुंचते हैं और वहां से पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कहते हैं। दोस्तों, मुंशी जी तो अपनी बात मुझसे कहकर, मुझसे बांटकर, अपनी परेशानी बांटकर उसका समाधान लेकर बढ़ चले। हम सब इंसान हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं। हमारे साथ परेशानियां हमेशा जुड़ी रहती हैं। जहां हमारे साथ खुशियां हैं, वहीं हमारे साथ परेशानियां भी हैं। और जब हम अकेले इन परेशानियों से जूझ नहीं पाते हैं, तब हमें किसी ऐसे की तलाश करनी चाहिए जो हमें हमारी परेशानियों से निकलने में हमारी मदद कर सके। और सच बताएं मित्रों, किसी को अपनी परेशानी जताने से या किसी से मदद मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शर्म नहीं, क्योंकि हर शख्स जो इस दुनिया में है वह किसी ना किसी दिक्कत से जूझ रहा है। आप किसी से सलाह लेते हो, आप किसी की मदद लेते हो, तो मदद करने वाला भी अपनी मदद कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर भी वह आत्मविश्वास आता है कि यह शख्स जब मेरे से मदद मांग सकता है, तो कल आने वाले समय में मैं भी आगे किसी से मदद मांग सकता हूँ। और इस मदद मांगने और मदद करने की जो कड़ी हम बुनते हैं, इसी में हम एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। मुंशी जी के लिए मैं अपने परवरदिगार से दुआ करता हूँ, मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, जितना समय भी मुंशी जी के पास अब बचा है, मुंशी जी उसको इसी तरह मानव कल्याण में समर्पित रखें कि कल उनके जाने के बाद लोग उनके अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे काम के लिए उनको याद करें। मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।